Hello students, I am Shana sir from Shana sir's Private Tuitions, and we start with understanding transaction and formation of entries और जर्नल में कैसे एंट्री लिखने वाले हैं. Let us start applying rules of accountancy. पिछले लेक्चर्स में मैंने रूल्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स और वो सारी चीजें बताई थी. अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि वो रूल्स अप्लाई करके एंट्री फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द एंट्री. तो इसके लिए मैंने ट्रांजैक्शन का एक पेज लिया हुआ है और नीचे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है. सर ये क्या है? ये सर ये क्या है? ये है जर्नल का फॉर्मेट जिसमें तुम जर्नल एंट्रीज लिखने वाले हो. इसमें क्या रहता है? डेट, पर्टिकुलर्स मतलब जहां पर एंट्री लिखते हो, डेट जहां पर डेट ऑफ दैट एंट्री लिखते हो. एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो. ये अपन स्टूडेंट लाइफ में इतना यूज नहीं करने वाले कॉलम, ये वाला एलएफ वाला, बट इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है. यहाँ पर हम लेजर का पेज नंबर लिखते हैं. जिस पेज पर ये अकाउंट बन के उसमें ट्रांसफर होता है लेजर में, उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखते हैं. जब अपन लेजर करेंगे इसका थोड़ा विस्तार में आपको मतलब मैं बता दूंगा, डिटेल मतलब बता दूंगा. और फिर दो अमाउंट कॉलम होती है, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड पे. मैंने मेरे सामने ये जर्नल रेडी है. जर्नल के अलावा अब मैं एक एक करते छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स लिख रहा हूँ ताकि वो छोटे ट्रांजेक्शन्स के फिर मैं एंट्रीज की फॉर्मेशन बता सकूं. मैं अज्यूम करता हूँ ये मंथ में ये है ईयर ऑन 2020. May 1st. और अपन लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ शेनॉइस प्राइवेट ट्यूशन. ठीक है, मतलब अपन जो सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे शेनॉइस प्राइवेट ट्यूशंस के हिसाब से ट्रांजैक्शन देखेंगे. तो फर्स्ट वन, मिस्टर शेनॉय invested money rupees 1 lakh है. तो शेनॉइस प्राइवेट ट्यूशन प्रोफेशन, मैं भी इधर बिजनेस और प्रोफेशन को इधर मैं बिजनेस के तौर से देख रहा हूँ. मिस्टर शेनॉय इन्वेस्टेड मनी रुपीज 1 लाख इनटू हिज बिजनेस, मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में. व्हाट कम्स इन? कैश. मैं हमेशा पूछूंगा व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं. मैं पूछूंगा व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश आ रहा है. व्हाट गोज आउट? कुछ नहीं है. देन वी हैव टू सी देन हु इज द गिवर. द गिवर इज मिस्टर शेनॉय. मिस्टर शेनॉय का नाम अपन नहीं लिखे रहे, तो मिस्टर शेनॉय के बदले जब मिस्टर शेनॉय कुछ भी देता है तो इट इज कैपिटल. बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो कैपिटल है, और बिजनेस में से कुछ लेता है तो वो ड्रॉइंग्स है. तो मैंने आपको जब भी मैंने पूछना है एंड ट्रांजेक्शन क्या फॉर्मेशन के बारे में, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा व्हाट कम्स इन, और फिर पूछूंगा व्हाट गोज आउट. तो इसमें व्हाट कम्स इन द बिजनेस? कैश. व्हाट गोज आउट? नथिंग. नथिंग. तो हु इज द गिवर? मिस्टर शेना इज अ गिवर. तो एंट्री ऐसे फॉर्म होती है जर्नल में, अपन एंट्री ऐसे लिखेंगे. मैं इधर एंट्रीज लिख रहा हूँ.
शेनॉइस प्राइवेट लिमिटेड का मैंने जर्नल बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर मेरी पहली एंट्री आ रही है 2020 May 1 और एंट्री सर क्या आएगी? कैश अकाउंट, यहाँ पर डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। ये इस तरह से लिखना है। आप शेनॉइस कैपिटल भी लिख सकते हो, पर कैपिटल वर्ड जरूरी है। बीइंग मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या फिर बीइंग कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस। ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री भी हो गई। इधर मैंने नरेशन भी लिख दिया, देख लो यहाँ पे, बीइंग मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अपन इसमें बेसिक एंट्रीज में 3 से 4 एंट्रीज ही देख रहे हैं अभी। फिर मैं अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज पे जाने वाला हूँ। May 2nd purchased furniture of rupees 10,000 for cash। ये एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ गया May 2nd वाला। व्हाट कम्स इन द बिजनेस, मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, क्या आ रहा है बिजनेस में? फर्नीचर। और बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश। अब मेरे को आना जाना दोनों पता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो इससे पूरी एंट्री बन जाती मेरी। व्हाट कम्स इन विल बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पर आ रहा है फर्नीचर, जा रहा है कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट 10,000। नरेशन लिखना बहुत इजी है, ट्रांजैक्शन से ही बन जाता है नरेशन। तो बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। आपकी लाइफ की पहले 2 एंट्रीज हो गई। एक तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो वाली एंट्री हो गई। एक फर्नीचर परचेज हुआ, वो एंट्री हो गई। मैं तीसरे पे जा रहा हूं अभी, थर्ड ट्रांजैक्शन। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में पेड रेंट रुपीज 20,000 टू मिस्टर लाला। जो प्रीमाइसेस रेंट पे ली तो उसका रेंट भरा हूं मैंने। मेरा पूछना है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। याद रखो, मुझे आ रही है सर्विस प्रीमाइसेस की, मुझे सर्विस मिल रही है, प्रीमाइसेस मिल रहा है मुझे, पर प्रीमाइसेस नहीं आ रहा है। प्रीमाइसेस की सर्विस मिल रही है मुझे, प्रीमाइसेस नहीं खरीद रहा हूं मैं, मेरे पास प्रीमाइसेस नहीं आ रहा है, प्रीमाइसेस की सर्विस मिल रही है। और क्या जा रहा है मेरे पास से? कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो सर सर्विस इन तो नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर आना चाहिए। हाँ, नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर आना चाहिए, बराबर बोल रहे तुम लोग। सर्विस इन हुआ तो नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर आना चाहिए। ये मैंने अकाउंटिंग से रूल्स में अपन ने देखा था, नॉमिनल अकाउंट है, जब भी सर्विस इन हुआ तो एक्सपेंस होता है, तो नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर रेंट है। व्हाट गोज आउट? कैश। सर्विस इन कैश आउट, पर सर्विस नहीं लिखते डेबिट में, नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर लिखते हैं। इस वजह से अब आ रहा है थर्ड, ये May 3 की एंट्री है। मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख दूं, इधर एक लाइन छूट रही है, यहाँ पे लिख दूं।
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये समझ में आ रही है आपको? 20,000 का रेंट भरा है मैंने। being rent paid in cash। मैंने 3 एंट्रीज बताए, इसमें मैंने पर्सनल अकाउंट वाला बात भी कर दिया, रियल अकाउंट्स भी इंक्लूड कर दिया, थर्ड वाले में नॉमिनल भी इंक्लूड कर दिया। अब एक और ट्रांजैक्शन बता रहा हूं मैं, फोर्थ वन, डिपॉजिटेड कैश ₹15,000 into HDFC बैंक अकाउंट। ओपनिंग ऑफ अकाउंट, मैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट बोलता हूँ, या ओपन एन अकाउंट विद HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग 15,000। बिजनेस में से क्या जा रहा है? बिजनेस में से कैश, कैश के डब्बे में से कैश जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। What goes out? Cash. What comes in? Nothing. Who is the receiver? HDFC Bank is receiver. HDFC Bank is the receiver. Receiver will be debited. समझ लो आप मेरी बात। तो यहाँ पर फोर्थ में की एंट्री आ रही है, वो एंट्री है HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है भाई, कैश अकाउंट। पैसा जा रहा है, अमाउंट 15,000। being cash deposited into HDFC Bank to open an account। तो इस सेशन में अपन ने देखे 4 ट्रांजैक्शन और उन 4 ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज भी देख ली। जर्नल कैसा बनता है वो पता चला आप लोग को, फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीज थोड़ी पता चली, फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीज बनाने के लिए जो रूल्स अप्लाई किए वो पता चले। तो नेक्स्ट सेशन में मैं देखूंगा थोड़ी एडवांस लेवल एंट्रीज और थोड़े और कॉन्सेप्ट्स। टिल देन गुड बाय, दिस इज शेनॉय सर फ्रॉम शेनॉय सर's प्राइवेट ट्यूशंस।